नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपीपीएससी के आपके आरओ एआरओ की नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या कितनी बढ़ गई है और आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि देखो ये अधिकारी बनने का सबसे अच्छा मौका है। आपको पता है पद हमेशा कम आते हैं। अभी आप सब जो तैयारी कर रहे होगे यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, आपको पता है पदों की संख्या में कितनी गिरावट हुई है। तो ये समझ लो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल हाथ से जाने मत देना। एक स्ट्रैटेजी के तहत इस परीक्षा की तैयारी को करोगे, क्योंकि आपको पता है अधिकारी लेवल का एग्जाम है, ये ग्रुप बी की गैजेटेड पोस्ट है आपकी। तो आपको इसको बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी तैयारी करोगे तभी आपको ये पद मिल पाएगा। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। देखो क्या क्या आया हुआ है यहाँ पे। संक्षिप्त विज्ञापन जो है इसका दोस्तों, संक्षिप्त विज्ञापन आपका इसका कहां पे आया है दोस्तों, बिल्कुल सही। हाँ, ये कहां पर आया, देखिए संक्षिप्त विज्ञापन क्या है दोस्तों, आपको पता है 9 अक्टूबर से। कब से जारी हो रहा है ये आपका, 9 अक्टूबर से आपका ये जारी हो रहा है। एक सेकंड बस, ये पेन चल नहीं थी जो भी ये इशू। चलो 9 अक्टूबर को आपको पता है ये विज्ञापन क्या होगा, आयोग की वेबसाइट पे 9 अक्टूबर से आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 9 अक्टूबर को आपको पता है ये ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो। फीस जो भी आपको जमा करना वो सब आप कब करोगे, 9 अक्टूबर से, यानी कि कल सोमवार से आप ये सारे काम कर सकते हो। अब अगर बात करें दोस्तों, तो आपको सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए ओटीआर भरना होगा। ओटीआर क्या है दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आपको वहां जाके पहले डिटेल भरनी है, छोटा सा होता है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है। आपकी बेसिक डिटेल पूछी जाएगी और उसको करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और उसके बाद ही आप यूपीपीएससी का कोई भी फॉर्म वो भर सकते हो। ठीक है, आगे देख लो यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपको विस्तृत विज्ञापन देखना है। अगर आप एलिजिबल हो तो ही आप उस फॉर्म को भरेंगे, अदरवाइज नहीं भरेंगे। यही आपको स्पेसिफिकली समझ लो, आरओ में कई पोस्ट आती हैं, आरओ हिंदी की आती है, ऐसे आपको एआरओ की पोस्ट होती है। एआरओ में एलिजिबिलिटी लिखी होगी साफ साफ, अगर आपकी जो शैक्षिक अर्हता है वो जो रिक्वायरमेंट है उसके मीट कर रही होगी तब आप फॉर्म को भर सकते हो, अदरवाइज नहीं भर सकते हो। वो सारी डिटेल जानकारी कल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ठीक है, यहां देखो दोस्तों, जो पदों की संख्या आपको पता है पहले 181 आई थी, वो कितनी हो गई है, वो आपकी 411 हो गई है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, आपको पता है 411 पद आपके आरओ में हो गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी खुशखबरी है। जो बच्चे लगातार आपको पता है तैयारी कर रहे होंगे पीसीएस वगैरह की, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। जो नहीं भी कर रहे हैं, मुझे लगता है ये उनको एक मोटिवेशन देगा कि पदों की संख्या बढ़ी है तो चलो हम भी तैयारी करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या 411 हो गई है। बाकी वही बात है कि विस्तृत विज्ञापन में सब कुछ लिखा होगा, आपको वो जरूर देखना पड़ेगा। कल जब विस्तृत विज्ञापन आ जाएगा मैं आपको सारी चीजें क्लियर भी कर दूंगी। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की पूरी होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान देना कि आपकी 21 वर्ष की आयु हो गई हो तभी आप फॉर्म को भरना, और 40 से ज्यादा ना हो तभी इस फॉर्म को भरना। ठीक है, अगर हम बात कर लें दोस्तों की दिव्यांगजन को, तो उनको पीएच वालों को देखो 55 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब देख लेना आप। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, आपका 411 पद का 9 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट जो है दोस्तों वो क्या है ऑनलाइन माध्यम की भरने की, 9 आपका नवंबर। ठीक है, अक्टूबर से 1 महीने आपको पूरा समय दिया जा रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो भरो। और उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना, उसके बाद देखो सबसे पहला काम, फॉर्म को तो भरना है ही, अगर सिलेक्शन नौकरी लेनी है तो उसके बाद सबसे पहला काम क्या करोगे आप, बिल्कुल सही, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाना। तुरंत पेपर अगर आपके पास है, बहुत बढ़िया, नहीं है तो जरूर करना। मैं बार बार बता रही हूं, यहां देखो 2 सेक्शन होते हैं, एक आपका होता है जीएस का, कितने अंकों का होता है, 140 का होता है। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा आपका हिंदी का होता है, वो कितने का होता है, हिंदी आपका 60 का होता है। ठीक है, कितने का है, देखो जीएस 140 का है, हिंदी आपका कितने का है, हिंदी आपका 60 का है। अब आप ये बताओ मुझे, दोनों को मिला के कितना हो गया आपका, बिल्कुल सही, दोनों को मिला के आपके पास हो गए 200 अंक। 200 अंक का पेपर हो गया। बता दूं आपको, लगातार की जो मेरिट जा रही है 130 के ऊपर ही जा रही है। कितनी जा रही है, 130 के ऊपर ही मेरिट जा रही है। तो आपको कितना नंबर का स्कोर लेके चलना है, प्री क्वालिफाई करने की बात कर रही हूं, तो प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए, 140 प्लस। अगर आप ये टारगेट लेके चलोगे 140 प्लस का टारगेट, तो आपका प्री जरूर निकल जाएगा। इससे कम का टारगेट लेके चलोगे तो भाई मुश्किल होगी। ठीक है, तो टारगेट क्या लेके चलना है हमें, टारगेट हमें 140 प्लस का लेके चलना है। क्लियर, उसके लिए क्या करना होगा, देखो मैंने बता चुकी हूँ, फिर से बता दे रही हूँ। हिंदी
हिंदी यहाँ पे आपको स्कोर करा सकती है, तो हिंदी पे पहले ध्यान दो। ये नहीं कि जीएस को नहीं पढ़ना है, लेकिन हिंदी आपको डेली पढ़नी है। और देखो समय भी आपके पास है, समय कैसे है, अभी अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया है, नवंबर का समय है आपके पास पूरा, अक्टूबर भी है, दिसंबर पूरा है, प्लस जो एग्जाम होगा आपका जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी में होगा। तो आपके ऐसा नहीं कि 3-4 महीने का समय कम होता है, आप सिर्फ एक काम करते हो, पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो, तो ये समय आपके पास बहुत है, पर्याप्त है तैयारी करने के लिए और एग्जाम को निकालने के लिए। तो बस क्या करना है आपको, हिंदी में टारगेट लेके चलना है 58 प्लस का, लेकिन ठीक है 55 से 58 हम मान लेते हैं नंबर, हिंदी में लेना है हमें। और जीएस में कितना रखना है, 140 लाने के लिए जीएस में भी आपको 85 से ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे। तो 80 से 85 आपको नंबर लेके चलना है दोस्तों यहाँ पे जीएस में। अगर आपने ये इतना पैटर्न फॉलो किया, ये इतना नंबर टारगेट रखा, तो सिलेक्शन डेफिनेटली आपका हो जाएगा। आप सच में सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बन जाओगे। ऐसा नहीं है जो समीक्षा अधिकारी का पद होता है सिर्फ सचिवालय में होता है, इलेक्शन कमीशन में भी होता है, लेकिन जनरली ये जो फेमस हो है वो इसीलिए सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के नाम से, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी जनरली ज्यादा उसी की होती है। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी जितनी पदों की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो और डिटेल इंफॉर्मेशन है, सब आपको कल मिल जाएगी। चैनल पे अगर नए हो गए जरूर जुड़ जाना। यहाँ पर मैं आपको, और टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ जाना, यहाँ पर मैं आपको आरओ की क्लासेस जब स्टार्ट कराऊंगी तो यहाँ पर आपको डेली हिंदी क्लासेस तो मिलेंगी ही, प्लस जीएस का जो भी कंटेंट मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है वो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। और नहीं तो आपको स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल तो जरूर बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे किन चीजों को पढ़ते हुए चलना है। चैनल पे आपने देखा होगा एक सर है, उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ है, उसको भी जरूर सुन लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि उन सर से बात कर सकूं, अगर वो किसी समय अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आ सके और आप लोगों को कुछ गाइडेंस दे सकें तो वो बहुत आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और 411 पद बहुत अच्छे होते हैं, आपको पता है, समीक्षा अधिकारी वगैरह पद इतने आते नहीं है, तो इतने आए हैं तो इसको क्या करना है, इसको आपको ये करना है कि आपके पास पद आए हैं, आपको उसको कैसे पढ़ के एक सीट अपनी पक्की करनी है। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।